जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स एम विद आरवी पर। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। देखते हैं हम इससे रिलेटेड। आंध्र प्रदेश की जानवी डांगेती एएटीसी की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। डीपीआईआईटी द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाल ही में कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? लेह, कोलकाता, चेन्नई, पुणे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेह। देखते हैं हम इसके बारे में। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुई है? लेह में शुरू हुई है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोबिंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड थोड़ा। उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में शुरू हुआ है। देहरादून में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी हैं। 1064 भ्रष्टाचार मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की और राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। और सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सांभा, कलोल, पंचकुला, जयपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पंचकुला हरियाणा में किया गया है। देखते हैं हम इसके बारे में। पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का 70वां परिसर आधिकारिक तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और केंद्रीय मंत्री कौन है? पीयूष गोयल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जिन्होंने इसे राज्य में कपड़ा क्षेत्र के विकास का आधार कहा है। और खट्टर के अनुसार इस संस्थान में 20% सीटें निफ्ट के नियमों के अनुसार हरियाणा के लोगों के लिए निर्धारित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस परिसर की आधारशिला 29 दिसंबर 2016 को स्मृति ईरानी ने रखी थी और उस समय केंद्रीय कपड़ा मंत्री थी। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत ने मनामा, बहरीन में एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक सहित कितने पदक जीते हैं? 22, 11, 18 या 25। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 22। देखते हैं हम इसके बारे में। भारत ने बहरीन मनामा में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक सहित 22 पदक जीते हैं। और इस चैंपियनशिप में भारत ने 9 रजत और 9 कांस्य पदक जीत लिया है। और 22 पदकों में से महिला टीम ने प्रियंका, आरजू और अंतरिम के माध्यम से 3 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते गए हैं। फ्री स्टाइल पहलवान सुजीत ने 65 किलोग्राम भार में
भारत के लिए चौथा स्वर्ण पदक जीता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वारका एक्सप्रेसवे। देखते हैं हम इसके बारे में। द्वारका एक्सप्रेसवे को भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ा जाएगा। इसे कुल 29 किलोमीटर की लंबाई के साथ 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से जाना जाता है। यह 2023 में यातायात के लिए खुल जाएगा और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भीड़ भाड़ से राहत दिलाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सी I2U2, इसमें कौन कौन है, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका लीडर्स वर्चुअल समिट में भाग लेंगे? तो कौन सी बैठक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहली। देखते हैं हम इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए I2U2, इसमें भारत, इजराइल, UAE, USA शिखर सम्मेलन शामिल होंगे। मोदी के अलावा इस समिट में और कौन कौन होगा? इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और USA के राष्ट्रपति जो बाइडन भी शामिल हो रहे हैं। I2U2 की परिकल्पना 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। और I2U2 का उद्देश्य क्या है? पानी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी जैसे 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में मिलकर इन्वेस्ट और प्रोत्साहित करना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेगी। और यह अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? उड्डयन मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत मंत्रालय। देखते हैं हम इसके बारे में। यह अभियान संस्कृत मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता को लाना है। आगे देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के नियम किस में बताए गए हैं? ध्वज आचार संहिता 2002 में बताया गया है। और यह आचार संहिता कब लागू की गई थी? 26 जनवरी 2002 को लागू की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा की बैठक के द्वारा। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। तिरंगे को किसने बनाया था? आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना, ब्रिटेन, नाइजीरिया, भारत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घाना। देखते हैं हम इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हाल ही में घाना में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 मामले सामने आए हैं। और मार्बर्ग वायरस क्या है? इबोला के समान होता है। मार्बर्ग वायरस रोग कैसा रोग है? संक्रामक रक्तस्रावी बुखार है। यह इबोला के समान परिवार से संबंधित है। यह वायरस चमगादड़ रोग से फैलता है। किससे? चमगादड़ से। अब हम WHO के बारे में देख लेते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और WHO के महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर टेड्रोस बने हैं। और घेब्रेयेसस इथियोपियाई नागरिक है और WHO के महानिदेशक पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी हैं ये।
WHO का मुख्यालय जिनीवा स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डाटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया? 67वां, 68वां, 65वां या 72वां? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 68वां। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो सदस्य देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। प्रत्येक सदस्य देश में इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है और यह उन देशों के राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को अन्य देशों और सामान्य सचिवालय से जोड़ता है। आगे देखते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भारत के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी और इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर उल अल राइशी और इसका मुख्यालय ल्यों फ्रांस में है। और केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में देख लेते हैं हम। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से जांच संबंधी शक्ति प्राप्त होती है। भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति 1962 से 64 द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश पर की गई थी। सीबीआई केंद्र सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है और यह केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं लोकपाल को भी सहायता प्रदान करती है। आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक्स।